हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम 5th चैप्टर कर रहे हैं जो अपना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जिसकी हम एक्सरसाइज 5.1 है वो डिस्कस कर चुके हैं। और मैट्रिक्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है ये डिटर्मिनेंट। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन है वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में कर चुके हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम है वो चैनल पे विजिट कर रहा है वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करे। लेक्चर फर्स्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने मैट्रिक्स के टाइप को, उसके डेफिनेशन को, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कितने तरह का होता है, ये सब कुछ विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके दिखाई है, ताकि अगर बुक के अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसको इजीली कर लो। क्योंकि एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप फिर स्टेटमेंट चाहे कोई भी दे दे एग्जामिनर, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास फिर शॉर्ट का नोटिस है वो नहीं पहुंचेगा। और कई बच्चों के फिर मैसेज आते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आपने कहाँ डाला। मैं शॉर्ट बहुत ज़्यादा डालती हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो सोल्व करके डालती हूँ। ठीक है? तो डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमने मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से टाइप पढ़ी थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, रो मैट्रिक्स पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था। तो वहां पर जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था ना, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अपना क्या डिपेंड है? डिटर्मिनेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसको आप क्या कहोगे? डिटर्मिनेंट्स। कि जो भी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम है वो आपके इक्वल होंगे, रो और कॉलम आपके इक्वल होंगे। m इक्वल टू m, m रो है तो m ही कॉलम होंगे, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर के अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं होते थे, फॉर एग्जांपल 2/3 का, 4/3 का, 1/3 का। ठीक है? तो 2/2, 2 रो 2 कॉलम, 3/3, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, m रो m कॉलम। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो अब आप जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे AI जैसे, वैसे ही आप डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट की ये नोटेशन है, कौन सी नोटेशन है? ये वाली नोटेशन। अगर आप 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताया था ना मैंने मैट्रिक्स का जब करवाया कि मैट्रिक्स की नोटेशन ये होती है, ये भी होती है। तो ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। ठीक है? तो ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है? डिटर्मिनेंट के अंदर जो साइन है, जब भी आप एक्सपेंड करोगे कैसे चलेगा? फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, एक्सपेंड करोगे जब सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ऐसे हमारे जो अंदर के एलिमेंट होते हैं उनके साइन होते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब भी आप 2/2 का निकालोगे, 2/2 का निकालोगे तो कैसे होगा? 1
2 3 4, 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स होगा। जब भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे इस डिटर्मिनेंट की, सपोज कर लो ये a के इक्वल था, तो इस a को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 × 4, और जब इसकी करवाओगे तो बीच में माइनस आएगा, 3 2 6, 3 × 2, तो आपका डिटर्मिनेंट आया 4 - 6 मीन्स माइनस का 2, आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर है? ये किसका है, जब आपके पास A11 A12 A21 A22 2 ऑर्डर का था, 2/2 मैट्रिक्स का, 2/2 ऑर्डर का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू आप कैसे सोल्व करोगे। क्लियर है? 2/2 का तो क्या पढ़ा हमने, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होंगे, मींस 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का, m/m का, तो ये उसकी डिटर्मिनेंट की नोटेशन होते हैं। अगर आप 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हो तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, वही मैट्रिक्स वाली फॉर्म में होगा, बस साइन ये ब्रैकेट है ये वाला जो इनका साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर 2/2 का होगा तो इस फॉर्म का होगा, और आप ऐसे उसको सोल्व करोगे। अब बात करते हैं, अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट आता है, 1 5 3 0 1 2 3 0 -1, सपोज कर लो ये है, और ये a की वैल्यू है, इसकी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। जब भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, आप एक बार इसको समझ लो अच्छे से, तो हर एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा। आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये रो होती है ना, R1, ये R2, ये R3, ये आपका C1 C2 C3, ये रो है, ये कॉलम है। तो एक्सपेंड करो आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से, एक्सपेंडेड बाई R1। आप R1 से कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप R2 से कर सकते हो, आप R3 से कर सकते हो, आप C1 से कर सकते हो, आप C2 से कर सकते हो, आप C3 से, किसी जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो जब भी आप एक्सपेंड करोगे R1 से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो आप ले लो, फर्स्ट एलिमेंट है 1, इन 2 में क्या बचा, 1 कहाँ लाई करता है, 1 इस रो में और इस कॉलम में लाई करता है, तो इनको आपको छोड़ देना है। तो बचा कौन, ये बचा 1 0 2 -1, मीन्स आपके पास 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बचेगा। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने क्या बताया, किसका होता था, नेगेटिव, तो आप यहाँ पर माइनस का 5 लगाओगे। अब 5 कहाँ लाई करता है, इस कॉलम में और इस रो में, तो आपका बचा 0 3 2 -1। नेक्स्ट आपका बचा 3 किसका है, प्लस का है, 3 × कहाँ लाई करता है, 3 इस कॉलम में और इस रो में, तो आपका बना 0 3 1 0। क्लियर है? आपकी मर्जी, आप एक्सपेंड कहीं से भी कर सकते हो, या रो से या कॉलम से, किसी भी कॉलम से, किसी भी रो से। तो जब भी आप करोगे आपको इन एलिमेंटों का ध्यान रखना है, जो जिसका सम भी I और J का सम है वो ओड बन रहा है, जैसे A23 एलिमेंट है तो वो नेगेटिव रहेगा, A32 है वो भी नेगेटिव, A33 है वो पॉजिटिव, A22 है वो पॉजिटिव, A11 1 और 1 2 हो गया ना। I और J का सम अगर इवन है तो वो एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, I और J का सम अगर ओड है तो वो एलिमेंट नेगेटिव रहेगा। तो ये आपका आ गया। अब इनको मैंने 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अभी आपको सोल्व करना बताया था, तो उस तरीके से आप क्या करोगे, हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करोगे आप, तो क्या बना, 1 × इसकी मल्टीप्लाई माइनस, यो 1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 और -0 × 2 0। अगला था माइनस का 5 × इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0, और ऊपर वाला जाएगा तो -3 2 6। नेक्स्ट आपका प्लस का 3, नेक्स्ट आपका प्लस का 3, नेक्स्ट आपका प्लस का 3, प्लस का 3 × 0 × 0 0 -3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप 3 आ गया।
तो -1 में से 0 गया आपका -1 बचेगा, 0 में से 6 गया माइनस का 6 बचेगा, +3 इंटू में 0 में से -3 गया -3, तो माइनस का 1, 5 6 जा 30 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9 किसका नेगेटिव, 30 और 10 है वो नेगेटिव। आपका आंसर आ गया 20। आपका आंसर क्या आ गया 20। तो ये मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो आपको चाहे डिटरमिनेंट की वैल्यू वो कुछ भी दे दे और एक्सपेंड आपसे करवाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 मार्क्स में पूछी गई है बेटा। और क्रैमर रूल का क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो उसके लिए पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, आपकी मर्जी, आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करना है आपको। एक से हमने कर लिया फर्स्ट रो से, आप इस फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते थे, मैं वो भी करके दिखा दूंगी एक बार ताकि आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आपको मेन चूज करना है कि जहां पर 0 आ रही हो ना मोस्टली उस कॉलम या उस रो से एक्सपेंड करो। ये तो मैंने आपको तरीका समझाने के लिए फर्स्ट रो से कर लिया था, क्योंकि फिर 0 इंटू समथिंग करोगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको बाहर रखना है, ये 1 1। ये फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ देना है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लिया। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है वो नेगेटिव है, माइनस का 5। बाई चांस ये नेगेटिव होता तो प्लस का 5 हम कर लेते, कई बार एलिमेंट यहाँ पर नेगेटिव भी मिल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये जहां पर लाई करता था जिस कॉलम में जिस रो में, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का ये एक आपके पास मैट्रिक्स बना। फिर 3 इंटू 3 जिस रो में जिस कॉलम में लाई करता था ये आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 और -1 की -1 0 के साथ करोगे 0, -5 बार 0 इंटू -1 0, -3 2 जा 6 +3 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 -3, तो -1 -5 इंटू -6 प्लस का 30 हो जाएगा। और आपका क्या बन गया +3 इंटू -3 माइनस का 9 प्लस का 30, आपका आंसर आ गया प्लस का 20। क्या आया प्लस का 20। अब मैं बता रही थी इसी क्वेश्चन को आप कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते थे। यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट आ गया प्लस का 20। इसको अगर आप एक्सपेंडेड बाय C1 से भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, 1 इंटू जहां लाई करता था 1 0 2 -1, नेक्स्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप 0 इंटू ये रो ये कॉलम क्या बचा 5 0 3 -1, और नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव है +3 इंटू क्या रखोगे 5 1 3 2। क्लियर है, आप कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो 1 इंटू 1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग ये 0 बन जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 5 2 जा 10 -3 माइनस का 1 +3 इंटू 10 में से 3 गया 7 -1 + 21, आपका आंसर क्या आया 20। और यहाँ से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 20। क्लियर है, तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया अच्छे से। 3 बाई 3 ऑर्डर का भी सिखा दिया मैंने, 2 बाई 2 ऑर्डर का भी। एक्सपेंडेड बाई फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है ये एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये एलिमेंट है ये, इनका ध्यान रखना कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव। और तरीका भी मैंने बता दिया, कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप क्या करोगे, जो I -1 की पावर I + j कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। अगर इवन वैल्यू आएगी दोनों का सम तो पॉजिटिव बनेगा, उड़ आएगी तो नेगेटिव। अब इसके अंदर आते हैं माइनर, और एक होता है कोफैक्टर। माइनर को आप m से रिप्रेजेंट करते हो, बड़े m से। जैसे आप सपोज कर लो आपने 2 बाई 2 ऑर्डर का ले लिया 1 3 5 1, ये है। आपको इसके माइनर फाइंड आउट करने हैं, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पर सपोज कर लो -1, ठीक है। तो फर्स्ट M11 कहाँ है M11, ये एलिमेंट है इस रो में इस कॉलम में लाई करता है, तो M11 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। M12 इस कॉलम में इस रो में 5, M21
इस रो में, इस कॉलम में 3 और M22 ये रो ये कॉलम क्या आ गया 1। ये आपके क्या हो जाएंगे माइनर, क्या हो जाएंगे माइनर किसका 2x2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स होगा। इसी के अगर आपको फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो को फैक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते कैपिटल ए से A11 जो माइनर निकालते हैं वही निकालना है फर्स्ट। ये यहाँ लाई करता है -1, A12 5, A21 3 और A22 1। बट जब भी आप को फैक्टर फाइंड आउट करोगे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रूल लगेगा, -1 की एलिमेंट कौन सा नेगेटिव था कौन सा पॉजिटिव। को फैक्टर में जो रहेगा वही रहेगा M22। हाँ ठीक है, को फैक्टर में जो एलिमेंट की वैल्यू आई वही रहे, सॉरी माइनर में जो एलिमेंट की वैल्यू आई वही रहेगी। बट को फैक्टर में हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स का रूल सेटिस्फाई करता है -1 की पावर आपको i + j करके देखना है। देखो -1 की पावर i + j करोगे, यहाँ पर -1 की पावर i + j तो 1 और 1 2 हो गया। इट मीन्स ये पॉजिटिव का जो साइन यहाँ पर था वही रहेगा। A21 साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इट मीन्स इसके आगे आप नेगेटिव लगा दो। A12 पावर वर्ड बन गई, पावर वर्ड बन गई, इट मीन्स ये एलिमेंट नेगेटिव रहेगा। A22 पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है, को फैक्टर और माइनर आपको समझ में आया। माइनर में जो एलिमेंट की वैल्यू है वही की वही रहेगी। बट जब आप बात को फैक्टर की करते हो तो को फैक्टर में आपको कौन सा रूल लगेगा, -1 की पावर i + j आपको करके देखना है। एलिमेंट जिस भी एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू -1 की पावर i + j वो इवन बन रही है या ओड। अगर वो एलिमेंट है वो उसकी पावर ओड बने A12 निकाल रहे हो तो उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है, को फैक्टर और माइनर। ये हमने 2x2 का किया। ऐसे ही आप 3x3 का भी कर सकते हो। 3x3 का एक क्वेश्चन करवा के देखो, उसमें काफी बड़ा हो जाएगा 3x3 में, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सपोज कर लो ये है आपके पास 1 0 0 3 1 0 5 0 2 सपोज कर लो ये है, ताकि एलिमेंटों की वैल्यू छोटी आए। अभी बात हम माइनर की करते हैं तो M11 फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लाई करता है, इस रो में, इस कॉलम में। कौन बचेगा आपका, ये बचेगा 1 और 2 0 0, तो आंसर आया आपका 2। M12 ये रो आपको वहां पर जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे तो ये बाहरी एलिमेंट मल्टीप्लाई करने होते थे, माइनर और को फैक्टर में नहीं करने। माइनर और को फैक्टर में आपको देखना ये कहाँ लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, ये इस कॉलम में, इस रो में। आपका बचा 3 5 0 2 इसके, चलो इसको भी मैं लिख के दिखा देती हूँ। M11 में क्या बचेगा 1 0 0 2, M12 में ये बचेगा, और M13 में क्या बचेगा आपका, ये रो ये कॉलम ये रो 3 5 1 0। इनको सोल्व करोगे आप, M11 क्या आया 2 -0, M12 आया आपका 6 -0, M13 आया आपका 0 -5, 3 × 0 0 माइनस का 5 मीन्स M11 आया 2, M12 आया 6 और M13 आया आपका माइनस का 5। ऐसा ही आप सेकंड M21 को जब आप निकालोगे M21 तो क्या हो जाएगा, इस पूरे रो को, पूरे कॉलम को M21 की वैल्यू क्या आएगी, M21 ये कॉलम और ये रो 0 × समथिंग सब कुछ 0 आ जाएगा। M22 यहाँ ये कॉलम और ये रो 2 - 0 2, M23 ये और ये तो 0 × समथिंग 0 0 × समथिंग 0, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप M31 ये रो ये कॉलम 0 - 0 0, M32 ये कॉलम ये रो 0 - 0 0, M33 ये और ये 1 - 0 1। ठीक है,
पूरा अच्छे से मैंने ऐसे करके नहीं दिखाया क्योंकि स्पेस था वो कम था। तो ये आपके किसकी वैल्यू होगी, ये आपने निकाल लिए माइनर। क्या निकाल लिए, ये आपने माइनर। माइनर में जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वही रहेगी, बट अब इसी का अगर हमको फैक्टर निकालेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। किसका, किसका, कि जो जिस एलिमेंट की पावर i प्लस जे करते हैं हम और नेगेटिव है। अगर आपको फैक्टर a11 निकाल रहे हो, a12 a13, तो कौन सा ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। a21 ये नेगेटिव, a22 ये पॉजिटिव, a23 ये भी नेगेटिव, a31 ये पॉजिटिव, 3 और 1 4 बन गया, a32 ये भी नेगेटिव और a33। तो ये आप ऐसे वैल्यू निकालोगे। अब देखो a11 की वैल्यू जो m11 की है 2 एज इट इज रख दो। a12 की वैल्यू जो m12 की है 6 है, बट आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 6। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 3 है, तो जो आपका नेगेटिव देगा। क्लियर है। m13 की वैल्यू आपकी -5 जो है वही रखना है। m21 की 0 थी तो a21 की भी 0, 0 के आगे माइनस लगाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a22 जो m22 की थी वही, m23 की 0 थी, a23 की भी 0, 0 के आगे माइनस भी लगाओगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके आगे। m31 की 0 थी, m32 की भी 0, 0 के आगे माइनस भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a33 की वैल्यू 1 थी। क्लियर है। मैंने 2/2 का एग्जाम्पल भी लेके दिखा दिया और 3/3 का भी, कि कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे और आप माइनर कैसे फाइंड आउट करोगे। जिस बच्चे को एक बार ये समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन दे दे, स्टेटमेंट कोई भी दे दे, आप इजीली कर लोगे। आपको ध्यान रखना है क्या, जब भी आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो कोफैक्टर। जब भी आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो माइनस की पावर i प्लस जे वाला रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिस एलिमेंट को आप निकाल रहे हो उसको -1 की पावर i प्लस जे करके देख लो। अगर पावर ओड आती है तो नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, अगर पावर इवन आती है तो आपका एलिमेंट पॉजिटिव मिलेगा। हमने इसका माइनर निकाला है m11, इस रो में, इस कॉलम में फर्स्ट डिटरमिनेंट ये आया 2/2 ऑर्डर का m12 यहाँ लाई करता था इस रो में, इस कॉलम में 3502, और m13 इस कॉलम में, इस रो में लाई करता था, ये डिटरमिनेंट था 2/2 का। इनको सोल्व किया, 2 - 0 6 - 0 3 - 0 -5। तो m11 की, m12 की, m13 की निकाल ली। फिर हमने निकाला m21 की, जो डायरेक्ट निकाले। m21 कहाँ लाई करता है, इस रो में, इस कॉलम में, तो सब कुछ 0 बनेगा। 0 0 × 2 0 0 - 0 × 0 0। ठीक है। m22 इस कॉलम में, इस रो में, 0 × 1 0 -3 × 0 0। m23 ठीक है। m22 इसमें और इसमें, तो 1 × में 2 2 -0 m22 ये हो गया। m31 इस रो में, इस कॉलम में, 0 -0 m32 इस कॉलम में, इस रो में, 0 × 1 0 0 × 3 0 m33 इस कॉलम में, इस रो में, 1 -0 1 आ जाएगा। अब जब भी आप माइनर निकाल रहे हो तो जो एलिमेंट का साइन जब आप एक्सपेंड करते हो जो आता है वही रहेगा, बट कोफैक्टर में वैल्यू यही रहेगी, तरीका यही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। किसका, जब आप एलिमेंट निकाल रहे हो -1 की पावर i प्लस जे, वही प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कोफैक्टर में। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये m31 प्लस माइनस और प्लस, ये वाला -1 की पावर i प्लस जे करके देख लो, जिस एलिमेंट की भी आप वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देता है और आपसे कोफैक्टर और माइनर पूछता है। क्या पूछता है, कोफैक्टर और माइनर, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू पूछ लेता है वो। कोफैक्टर को आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते और माइनर को M से। अब है इसकी टाइप। अब डिटरमिनेंट है वो 2 तरह का होता है, ये इसकी टाइप आ जाएंगी। एक तो सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर।
सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई देन डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल 2/2 का रहेगा 1 3 0, सपोज कर लो 1 3 1 5 ये है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व करो, 5 - 5 आपका आंसर आ गया 0, और नॉन जीरो 1 2 3 4 आप डिटर्मिनेंट निकालो, 4 - 3 2 6, तो डिटर्मिनेंट आया आपका माइनस का 2, ये आपका सिंगुलर होगा, ये आपका नॉन सिंगुलर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो सिंगुलर क्या होगा, जब इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई तो आपका सिंगुलर, और इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई तो आपका नॉन सिंगुलर। कहाँ काम करेगा ये फॉर्मूला, ये ऐसे काम करेगा, आपको दे देगा वो यहाँ से ऐसे इस टाइप से x 3 5 और 5, और बोल देगा इफ डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, तो आप x की वैल्यू निकालो। क्या फाइंड आउट करना आपको, x 2/2 का भी देगा, 3/3 का भी डिटर्मिनेंट दे सकता है आपको। तो आपको डिटर्मिनेंट आपको पता है, जब भी सिंगुलर होगा देन क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब इसको सोल्व करो, 5x - 5 3 15, 5x - 15 को आप 0 के इक्वल रखोगे, 5x = 15, x की वैल्यू 15/5, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3। तो अननोन वेरिएबल देगा और उसकी वैल्यू आपसे निकलवाएगा, कब, जब डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। एक और रूल है इसके अंदर, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्या, इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर्टी नंबर ये, एक सेकंड ये, इफ एनी 2 रो, या तो कोई 2 रो और एनी 2 कॉलम आर सेम, देन जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल या सेम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे 5 5 1 2 3 5 और यहाँ पर दे दे वो 5 5 1, तो आपने देखा R1 और R3 आपके क्या हैं, दोनों सेम हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, बाय दिस प्रॉपर्टी 0, क्या हो जाएगी 0। और ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो और एनी कॉलम, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है वो, और जो बच्चा इस लेक्चर को छोड़ देगा उसके वो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा, और जो पूरे लेना चाहता था 60 आउट ऑफ 60 उसके वहीं पर है वो मिस कर देगा इस 1 मार्क्स को। इफ एनी रो और कॉलम आर 0, इफ एनी 1 रो और 1 कॉलम इज 0, देन जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का हो चाहे 3/3 का है, अगर 0 है तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो अपने आप ही 0 हो जाएगा। देखो जैसे ये है R1 है वो 0 हो गई, तो पूरा डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या बन जाएगा 0, पूरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 0। इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 प्रॉपर्टी, यहाँ से आपके यूं लगा लो 2 मार्क्स तो बनने ही बनने हैं। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर उसको आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उठा के देता है।
तो क्या है, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स आर सेम, यदि किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो 2 कॉलम सेम है, कॉलम भी बन सकते हैं जैसे ऐसे 1 2 3 5 7 8 1 2 3, तो यहाँ पर C1 और C3 है वो आपके इक्वल है, देन भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई मैंने, इफ एनी 1 रो और 1 कॉलम इज 0, कंप्लीट 0, 3x3 ऑर्डर का होगा ना, तो आपके पास ऐसे मिलेगा 5 7 1 0 0 0 7 8 5, कुछ भी दे दे तो आपकी ये है पूरा का पूरा रो है वो R2 0 है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। इस डिटर्मिनेंट की 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता हो, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 रहेगी, क्या रहेगी, 0। तो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हैं। सिंगुलर क्या होगा, इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी देन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन 0 होगा। इफ एनी 2 रो 2 कॉलम आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट आल्सो 0, इफ एनी 1 रो 1 कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप लेक्चर को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है जहां से आपने स्किप किया हो वहीं से एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ ले और मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, फिर वो आप उसको मिस कर दोगे। नेक्स्ट जो है इसका बस लास्ट टॉपिक है जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल क्या होगा, क्रैमर्स रूल क्या रहेगा आपका, आपके पास कोई 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वो आपको गिवन देगा, ठीक है। यहाँ पर बट आपको 2x2 का दे रखा, लेकिन अगर आपको 2x2 का समझ में आ गया तो आप 3x3 का भी हायर क्लासेस में कभी इन फ्यूचर यूज हुआ तो उसको भी कर दोगे। A1x B1y इक्वल टू C1, A2x B2y इज इक्वल टू C2। ये आपको 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है, तो अगर आपको क्रैमर रूल से फाइंड करनी है आपको क्या, x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपका बनता है एक d बनेगा, d की वैल्यू क्या रहेगी, जो x का कोफिशिएंट है A1 A2, y का है B1 B2, ठीक है। इस d का डिटर्मिनेंट आप चेक करोगे, यहाँ से आपका रूल शुरू होता है, टाइप क्या, इफ 2 कंडीशन मिलेंगे आपको, डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 और इफ डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है देन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या कर जाएंगी, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मींस x और y के आपकी एक एक वैल्यू आएगी और सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, कंसिस्ट, क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कंसिस्टेंट, सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कर देगा। और आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, d1 बाई डी, और y की वैल्यू निकालोगे आप d2 बाई डी, d2 सॉरी ये आपका d नॉट इक्वल टू 0 होगा तब होगा रूल, और d0 होगा 10 मैं अलग बताऊंगी। इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपकी नॉन 0 है देन इट हैज आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम है वो आपका कंसिस्ट कर जाएगा, और कंसिस्ट करेगा तो x और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, d1 बाई डी, d2 बाई d1 कैसे निकालोगे, इस एक बार a1 को चेंज कर दो, d1 ऐसे निकलेगा, देखो इस a1 a2 की जगह आप c1 और c2 निकाल लो और b1 b2 एज इट इज, और d2 कैसे निकालोगे आप, अब की बार a1 और a2 एज इट इज और b1 b2 की जगह आपको c1 c2 रखना है, ठीक है। और ये आप डिटर्मिनेंट से सोल्व कर दोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई b2 c1 माइनस b1 c2, और यहाँ से कैसे निकालोगे, a1 c2 माइनस c1 a2, ऐसे आप वैल्यू निकालोगे। क्लियर है, कब
इफ डिटर्मिनेंट की डी की वैल्यू अगर आपकी नॉन जीरो आते हैं देन सिस्टम क्या कर जाएगा, कंसिस्टेंट कर जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आएंगी। वो कैसे निकालोगे, d1 यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डिवाइडेड बाय d का आंसर, y की वैल्यू d2 का जो आंसर होगा और d2 कैसे बनेगा, आपको y के जो कोफिशिएंट है वो उनकी जगह आपको जो राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट है वो रखने हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। देन इसकी दूसरी कंडीशन है वो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, d1 d2 आपको समझा दिया कहाँ से आया। इफ जो सेकंड बात आपकी वो है इफ d0, ये तो d नॉट इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो आपके पास दो केस बनेंगे। एक बनेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और एक बनेगा आपका नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन। कब होगा, इफ डी की वैल्यू 0 है देन आपको चेक करना है d1 भी 0, देन d1 भी 0 और d2 भी 0। अगर d भी 0, d1 भी 0, d2 भी 0 देन सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, कंसिस्टेंट कर जाएगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। कितने देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। और नो सॉल्यूशन कब होगा, इफ d तो 0, d का डिटरमिनेंट, बट d1 और d2 इन दोनों में से आइदर d1, ऐसे लिखो, आइदर d1 0 और d2 है वो नॉट इक्वल टू 0, एक 0 होगा दोनों में से, या एक भी आइदर d1 नॉट इक्वल टू 0 और d2 नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हो तो आप क्या करोगे, सिस्टम क्या कर जाएगा आपका, इनकंसिस्ट, क्या कर जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और उस केस में आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। d1 और d2 है वो, d तो 0 होगा बट d1 और d2 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में से इफ एनीवन लिख लो, इफ anyone, इन दोनों में से या तो d1 नॉट इक्वल टू 0 या d2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम आपका इनकंसिस्ट कर जाएगा। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो ये लगा लो आपके 8 मार्क्स वो पक्के हो गए। 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है और बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, कोई भी करने में मुश्किल से इसको करने में 7-8 मिनट लगेंगी। क्या था, 2/2 का आपका डिटर्मिनेंट गिवन होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि डी करें मैं रूल से आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे। फर्स्ट में आपको डी निकालना, डी क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, उसका आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट इफ नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 नहीं आया तो आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्ट करेगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मींस एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आएंगी। वो कैसे निकालोगे, d1/d और d2/d। d1 कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप c1 और c2 पुट करोगे तो d1 आ गया, और d2 कैसे निकालोगे, इस b1 और b2 की जगह आप c1 c2 पुट कर दोगे, डिटरमिनेंट को सोल्व कर दोगे तो d2 आ जाएगा। मैंने अभी करके दिखाया था। नेक्स्ट, इफ d की वैल्यू 0 है, ये तो नॉन जीरो के लिए हो गया। इफ d की वैल्यू डिटरमिनेंट 0 भी आ सकता है तो आपको क्या चेक करना है, और d1 और d2 चेक किया वो भी दोनों 0 है, d भी 0 आया, d1 भी 0 आया, d2 भी 0 आया, तीनों अगर 0 आ जाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, कंसिस्ट ही करेगा इस केस में भी, और आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है वो कि कब कंसिस्टेंट करेगी, कब इनकंसिस्टेंट करेगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन कब होगा, इफ d इक्वल टू 0। आपने d1 पुट करके देखा या d2, उन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो आ गया
क्लियर है। तो आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्ट कर जाएगा और उस केस में नो सॉल्यूशन, ना तो आपके पास x का कोई सॉल्यूशन होगा, न आपके पास y का कोई भी सॉल्यूशन होगा। तो क्रैमर रूल है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आज हमने मैट्रिक्स के बारे में जितना भी कुछ था इस चैप्टर या इससे अदर भी मैंने कई बार से भी स्टडी करके आपको बता दिया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका, 4 मार्क्स का भी, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया है कि डिटरमिनेंट क्या होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 2/2 का भी 3 सिंगुलर, नॉन सिंगुलर क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी सिंगुलर, नॉन 0 होगी नॉन सिंगुलर। फिर हमने क्रैमर रूल भी अच्छे से पढ़ लिया, कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, सब कुछ इस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है, इससे रिलेटेड कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और 2 लेक्चर में मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूंगी होपफुली। देखते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चा देख रहा है वो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिस बच्चे को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा मैसेज कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल ना भूले, और एक लाइक भी जरूर करना।